हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा सेशन आपका ये आपको इसको देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी समझ लीजिए और ये सिंटैक्स का एक पार्ट होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हमने पिछले सेशन में नरेशन की बात की थी। आज इस सेशन में बात करने वाले हैं सिंटैक्स के एक सब पार्ट जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हम करीब 20 रूल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वो रूल्स हैं जो अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे आपको ईदर डॉट डॉट और से सेंटेंसेस जुड़े हुए मिलेंगे, उसमें मेन वर्ब या प्रोनाउन का गलत इस्तेमाल होता है, उसको आपको सही करना होता है। एज वेल एज से भी आप जोड़ते हैं कभी कभी सेंटेंसेस, तो उसमें आपको किस तरह से वर्ब या किस नियम के हिसाब से आपको वर्ब लगानी होती है, वो सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जिससे हम आपकी क्लासेस चला रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी और ग्रामर की, ये सभी वो पीडीएफ हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तीनों पीडीएफ बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले और आप वीडियोस के साथ साथ पीडीएफ से अपना रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी करते रहें, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, 9838818140 पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, कोर्स का नाम बता दीजिए और हम आपको यहाँ से क्यूआर सेंड करेंगे कि मिनिमल सा चार्ज रहेगा आपके लिए। अगर आप टीजीटी के नोट्स चाहते हैं तो आपको सिर्फ 299 पे करना है। अगर आप पीजीटी के नोट्स चाहते हैं तो आपको 399 पे करने हैं। और जो ये ग्रामर हम शुरू किए हैं अभी, इसके नोट्स आपको 299 में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, इसको आप ध्यान में रखिए। अगर ज़रूरत हो तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप में और हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? तो ऐसे समझ लीजिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। रूल नंबर पहला जो बहुत ही आसान है, कॉमनली हम इसको रोज पढ़ते हैं, लिखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसके एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल्स में राम प्लेज क्रिकेट, प्लेज लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो मेन वर्ब में एस या एस लगा लेते हैं। शी राइट्स अ लेटर, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द बॉय इज हैप्पी, लड़का खुश है। हम जानते हैं कि इज, एम, आर, ये तीन जो वर्ब्स हैं ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होती हैं। एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल पहला। दूसरा क्या है? ये दूसरा है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का भी यूज करिएगा। जैसे द बॉयज प्ले क्रिकेट, अगर ये होता द बॉय, तब आप क्या करते, ये जो प्ले है इस प्ले को आप कर देते प्लेस। ठीक है, बाकी आगे जो भी होता वो लिख दिया जाता। दे राइट लेटर्स, वे पत्र लिखते हैं, यहाँ पर भी बहुवचन है तो ये जो मेन वर्ब है यहाँ बहुवचन को ही इंडिकेट करेगी। द गर्ल्स आर हैप्पी, लड़कियां खुश हैं, तो आर क्यों लगा? क्योंकि ये गर्ल्स बहुवचन को दिखा रहा है तो वर्ब भी बहुवचन हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल रूल्स हैं जो आपको पता होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 3, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड प्लूरल वर्ब, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आप एंड के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है, मोहन एंड सोहन प्ले फुटबॉल, प्ले ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वैसे अगर एक वचन होगा तो यहाँ पर प्लेज किया जाएगा। ठीक है ना, और क्योंकि मोहन सोहन आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनको एंड से जोड़ा गया है तो वो क्या होगा, प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। वन एंड द सेम पर्सन थिंग सिंगुलर वर्ब, यदि दो नाम एक ही व्यक्ति या वर्ब वस्तु को दर्शाते हैं तो भी आप वर्ब सिंगुलर लगाइएगा। ये एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है। इसका वो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो भी अपन बात करेंगे अभी। माई फ्रेंड एंड गाइड हैज अराइव्ड, यानी जो उनका फ्रेंड है वो दोस्त तो है ही है, साथ में क्या है, मार्ग दर्शक भी है। द पोएट एंड फिलोसफर, ये उस व्यक्ति की बात हो रही जो कवि भी है और साथ में दार्शनिक भी है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगी है और यहाँ पर हैज लगा है क्योंकि फ्रेंड और जो गाइड है वो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन अगर इन सेंटेंसेस को इस तरह से लिखा जाए कि द पोएट एंड द फिलोसफर, ठीक है ना, तब यहाँ पर ये जो आपका इज है ना ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम दो
नाउन जो एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले द का यूज यानी अलग अलग आर्टिकल का यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये दोनों नियम आपको ध्यान रखने हैं। एक ही व्यक्ति है, उसकी दो विशेषताएं हैं, उसको आप एंड से जोड़िएगा तो सहायक क्रिया एक वचन लगेगी और पहली जो उसकी विशेषता होगी उसी के साथ में आर्टिकल लगेगा। लेकिन जब दो अलग अलग व्यक्ति होंगे तो उनके साथ अलग अलग क्या लगेगा आपका, ये अलग अलग आर्टिकल लगेगा द, और साथ में यहाँ पर जो वर्ब होगी वो भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। यानी अगर आप द पोएट एंड द फिलोसफर लिखेंगे तो फिर आर लगेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई और नॉर, इधर और, नीदर नॉर, वर्ब निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार होगी। यानी जब कोई दो सब्जेक्ट्स आप और से, नॉर से या इधर और या नीदर नॉर से जोड़िएगा तो इनके पास में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगती है। यानी बाद वाले के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं। जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ठीक है, आर क्यों आया, क्योंकि जो फ्रेंड्स है वो और के बाद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर यही बात कही गई है कि और से जोड़िए या नॉर से जोड़िए या आइदर और से जोड़िए या नाइदर नॉर से जोड़िए, दोनों कंडीशन में क्या होगा कि जो ये सहायक क्रिया होगी अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। आइदर द बॉयज और राम इज कमिंग। अब यहां देखिए और के बाद में क्या आया, राम, तो नियरेस्ट क्या होगा, राम। नियरेस्ट किसके, सहायक क्रिया के नियरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। सहायक क्रिया के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। ठीक है, उसी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर नियरेस्ट कौन है हेल्पिंग वर्ब के, ये आपका स्टूडेंट्स है, वो लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब भी ध्यान रख सकते हैं और आप वर्ब भी ध्यान रख सकते हैं। अगले नियम पर आइए। ईच, एवरी के साथ में सिंगुलर अगर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। यानी ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, यानी क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन आप कहेंगे हर एक बच्चे के पास, प्रत्येक बच्चे के पास। तो जब ये प्रत्येक का सेंस होगा और इसके साथ में आप सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे तो उस कंडीशन में जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगर ईच ऑफ लगा है, वन ऑफ लगा है, ईदर ऑफ लगा है, नीदर लॉ ऑफ लगा है और उसके साथ में आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है, ये प्लूरल आप यहां लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखिए तो ये ध्यान रखिए कि ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ और नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, ऐसा ये कह दीजिए। तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। देखिएगा, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, लड़कों में से हर एक के पास एक पेन है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अब्सेंट, छात्रों में से एक अब्सेंट है। जवाबों में से एक जवाब भी सही नहीं है, नाइदर इज करेक्ट, एक भी सही नहीं है। ठीक है भाई, याद रहेगा। अगर ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद में आप उस प्लूरल सब्जेक्ट तो रख रहे हैं लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 8 में आ जाइए। 8 क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन जो अपनी बात में, अपनी मशवरे में कैसे हो, एक मत हो, तो उनके साथ आप क्या करिएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी हैज डिसाइडेड, कमिटी ने फैसला कर लिया। द टीम इज विनिंग, टीम जीत गई। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने अपना फैसला सुना दिया। अब अगर यहाँ पर जैसे कमिटी है या जूरी है या टीम है, इनमें से कोई भी जो एक संस्था मान लीजिए इसको, या कलेक्टिव नाउन मान लीजिए, अगर ये अपने मतों में, क्योंकि देखिए कमेटी होगी तो बहुत से लोग होंगे, टीम है तो बहुत सारे लोगों से बनती है, जूरी भी कई जजेस से बनती है, 5 मिनिमम तो होते ही है। तो ये जो लोग होंगे अगर ये अपने अपने विचारों में बट जाएंगे, यानी ये अगर अपने विचारों में एक दूसरे से डिवाइड होंगे तो उस कंडीशन में फिर सिंगुलर वर्ब नहीं होगी बल्कि प्लूरल वर्ब होगी। ये आपको इसका उलट एक नियम ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन में अक्सर आपको अब्स्ट्रैक्ट प्रोनाउंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउन अपन जानते ही हैं, प्रॉपर नाउन हो गया, इसके बाद में कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना, मटीरियल नाउन हो गया। अच्छा, मटीरियल नाउन भी आपका इसमें अनकाउंटेबल नाउन में और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जैसे इंफॉर्मेशन, ना तो आप इसे देख सकते हैं ना इसे छू सकते हो, तो इंफॉर्मेशन क्या होगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा।
तो इसके साथ में भी क्या लगाइएगा, एक वचन वर्ब, एक वचन क्रिया लगेगी। फर्नीचर जो कि मटीरियल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल में गिना जाता है, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर ही वर्ब इसके साथ आएगी। एडवाइस आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ भी आप क्या करिएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सॉरी आप वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। और अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो फिर क्या करेंगे, वो एक वचन मेन वर्ब का यूज करेंगे, यानी एस या ई एस लगाएंगे। आगे देखिए, रूल नंबर 10, टाइटल्स ऑफ बुक्स, फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है इनके साथ भी। भाई वो टाइटल एक ही है ना, चाहे वो फिल्म का टाइटल हो, न्यूज़पेपर का टाइटल हो, देश का टाइटल हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और क्या होता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ एमिरेट्स, यूएई, ना वो भी हो सकता है, किंगडम शायद नहीं होता है उसमें। तो ये जितने भी टाइटल है ना, इनके साथ में आप कभी भी क्या करेंगे, मैं प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। द रामायण इज अ ग्रेट एपिक, रामायण महान किताब है, ये तो आपका ही है एक वचन वाला। द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब ये नियम इसलिए आपको बताया गया है कि कई बार टाइटल्स में आपको एस लगा हुआ मिलता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे एक टाइटल आपको बताएं, द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स। अब यहाँ देखिए, नाइट मतलब सामंत, राजा समझ लीजिए। तो ये जो नाइट्स है ना, इससे बहुवचन लग रहा, तो हो सकता है कई लोग एस देख करके बहुवचन उसको कर दे, लेकिन नहीं है, क्योंकि टाइटल है स्टोरी कलेक्शन का, इसलिए इसमें एस सी सॉरी सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे अपन। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ अमाउंट अगर आपको दे दी जाए, डिस्टेंस दे दी जाए, टाइम दे दिया जाए, ठीक है, तो सिंगल यूनिट ही होता है ये, तो सिंगल यूनिट के साथ वर्ब भी आपकी एक वचन होगी। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे कहते हैं 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग जर्नी, अब कहिएगा इज क्यों आ रहा भाई, 10 किलोमीटर तो बहुवचन है ना। लेकिन जब आप देखिएगा तो ये जो अमाउंट इन्होंने कहा है ना, इसको आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं, कि जब हम किसी की क्वांटिटी की बात करेंगे ना, तो उसको हम सिंगल सब्जेक्ट मानते हैं, यानी एक वचन करता, इसलिए उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। 5 ईयर्स, 5 साल, अब इसको एक पीरियड मानिएगा, तो पीरियड एक मानेंगे तो इसका मतलब इसे लगेगा, तो 5 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 लाख, 1 लाख, रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट, रुपीज है और वो भी 1 लाख है। अब यहाँ पर आप क्यों ये लगा दीजिएगा, क्योंकि ये रकम मानी जाएगी कि 1 लाख रुपए की रकम है ये। तो ये जितनी भी क्वांटिटी बेस्ड आपको सब्जेक्ट मिलेंगे ना, उन सभी में आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, दोनों में फर्क समझ लीजिए। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है, लेकिन द नंबर के साथ में प्लूरल नाउन तो आएगा लेकिन सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है भाई, आ नंबर दिया होगा तो प्लूरल वर्ब, और द नंबर दिया होगा तो सिंगुलर वर्ब, यानी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, आ लगा हुआ है, लेकिन अगर कहेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कहेंगे इज। ठीक है, द नंबर्स मतलब है कि निश्चित संख्या, यहां भी क्वांटिटी को ही दर्शाया जा रहा है, एक नंबर को। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी यहां पर आप प्लूरल वर्ब लगाइए, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी यहां पर आप एक वचन लगाइए। ठीक है, तो ए लगा होगा तो बहुवचन लगाएंगे, और द लगा होगा तो एक वचन। ऐसे भी ध्यान रखिए कि द क्योंकि डेफिनेट आपका आर्टिकल है, तो डेफिनेट मतलब कोई एक चीज डेफिनेट होगी, तो इसलिए वहां पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। बहुत आसानी से आपके लिए ये पीडीएफ बनाई हमने, देख रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करी गई है, कोई फर्जी की बात नहीं है ना, तो कोई एक्स्ट्रा यहाँ डेफिनेशन लिखी है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात कर रहे हैं, उसी को आपको याद करते जाना है बस। ठीक है, तो बस ज़्यादा देर मत करिए, अपनी पीडीएफ अपने पास मंगाइए और हमसे कांटेक्ट करिए। अब देखिएगा, मेनी आ प्लस सिंगुलर नाउन, अगर मेनी आ के साथ में सिंगुलर नाउन लगा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करिएगा, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन की बात नहीं है कि अगर मेनी है तो हम जानते हैं कि मेनी का मतलब होता है बहुत, और हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मेनी का यूज इंग्लिश में बहुवचन के तौर पे होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब लगा, ये क्यों? तो ये जो मेनी के साथ हम ए लगा है ना, ये मेनी के अर्थ को बहुत से बदल करके कर देता है कुछ एक। क्या अर्थ हो जाता है फिर? कुछ एक ही अर्थ आ रहा है ना। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मेनी आ स्टूडेंट हैज फेल्ड, और मेनी अ मैन हैज ट्राइड। तो मेनी ए, सिर्फ मेनी होगा तो बहुवचन, ठीक है ना, लेकिन जब मेनी ए लगा होगा तो प्लूरल सिंगुलर नाउन भी आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। ठीक है भाई, चलिए, मोर देन वन,
रूल नंबर 14 में आ गए हैं। मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, जैसे मोर देन वन बॉय हैज कम, एक से ज्यादा लड़का आया है। मोर देन वन कैंडिडेट हैज अप्लाइड, और एक से ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई भी किया है। यहाँ पर जो मोर देन है ना, ये ज्यादा के लिए तो यूज किया है, लेकिन जो सब्जेक्ट का सेंस है वो यहाँ पर एक ही का जा रहा है ना। मोर देन वन बॉय, एक लड़के से ज्यादा ने, तो जो ज्यादा है ना तो वो एक ही है ना, उस केस में भी और कैंडिडेट के केस में भी जो ज्यादा है वो एक ही है, तो सिंगुलर वर्ब लगाइए। नेक्स्ट देखिए 15, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, इन सभी के साथ में हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं। ये नियम हमारा जाना पहचाना है, तो हम इसको आगे स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, रूल नंबर 16 क्या कहता है, देयर के सेंटेंसेस जो होंगे उनमें किस तरह के वर्ब लगाए जाएंगे। देखिएगा, वर्ब वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, वास्तविक सब्जेक्ट यहाँ पर क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो देयर है ना, ये कोई वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता है, इसको हम कहते हैं कि ये डमी सब्जेक्ट है। ठीक है, डमी सब्जेक्ट। पहले हम लोगों के सामने जब ये आता था ना कि डमी सब्जेक्ट, तो हम लोग कंफ्यूज रहते थे कि डमी साला क्या होता है। लेकिन आप देखिए तो आजकल मोबाइल जो अपन चलाते हैं ना, उनकी डमी आपको दुकानों में देखने को मिलेंगी। अब जब से वो हमें पता चलने लगी हैं लोगों से पूछ पूछ के कि ये डमी है, तब हम समझने लगे हैं कि ये देखने भर का है और उसका रोल कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। तो देयर आर, अब यहां देखिए ये देयर डमी है। मेनी बुक्स, यहां पर मेन सब्जेक्ट क्या है, वास्तविक सब्जेक्ट मेनी बुक्स है, तो आर लगा है। यहां पर अ बुक वास्तविक सब्जेक्ट यानी मेन सब्जेक्ट है, तो फिर इज लगा हुआ है। बस ये बात आपको ख्याल में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रोल नंबर 17, सब्जेक्ट्स जिनको जोड़ा जाए एज वेल एज से, अलोंग विथ से, या टुगेदर विथ से, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी आपने आइदर और नाइदर नॉर देखा, तो उसमें जो नियरेस्ट है सब्जेक्ट उसके हिसाब से वर्ब लग रही है। यहाँ पर जो फारदेस्ट है ना, सबसे दूर, यानी दूर ही कहिए, फार है, उसके हिसाब से अपन लगाएंगे राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड इज कमिंग। ठीक है ना, आइदर और होगा या नाइदर या नॉर होगा, तो यहाँ पर आर लगेगा फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जब अलोंग विथ दिया होगा, एज वेल एज दिया होगा, या फिर टुगेदर विथ दिया होगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाइएगा। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। ठीक है, वही नियम अप्लाई हो रहा है। अगर कोई दो सब्जेक्ट आपके एज वेल एज से, अलोंग विथ से, या टुगेदर विथ से जुड़ते हैं, तो जो मेन वर्ब होगी वो आपकी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल खत्म, रूल अगला देखिएगा। चलिए रूल नंबर 18 देखेंगे। आधुनिक अंग्रेजी में सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकती हैं। कब? नन के साथ में। नन ऑफ द मनी इज मिसिंग, या नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी नन की जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल आप दोनों यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। यानी अगर इसके साथ सब्जेक्ट तो एक वचन है, तो वर्ब आप एक वचन लगाइए। अगर जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है वो बहुवचन है, तो फिर जो वर्ब लगेगी वो आपकी प्लूरल वर्ब लगेगी। चलिए पेयर ऑफ नाउन्स पेयर नाउन्स देख लीजिए, जैसे सिजर है, ट्राउजर है, स्पेक्टेकल्स है, यानी ऐसे नाउन्स हैं जिनके दो भाग होते हैं। सिजर मतलब कैंची, ट्राउजर पैंट, स्पेक्टेकल चश्मा। तो माई सिजर्स आर शार्प, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। दीज ट्राउजर्स आर न्यू, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत से लोग होते भी हैं। तो ध्यान रखिए कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी नाउन्स में दो पार्ट होते हैं, यानी दो पार्ट से मिलकर के वो बना होगा, तो उसमें जो भी वर्ब लगेगी वो प्लूरल वर्ब लगती है। कौन सी वर्ब लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है। ठीक है भाई, चलिए। लेकिन नीचे दिया हुआ देखिए, अगर इसके साथ में अपेयर लगा हो तब क्या करिएगा, तब फिर एक वचन वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये अकेले यूज होते हैं, ट्राउजर्स है, सिजर्स है, स्पेक्टेकल्स है, वर्नाकुलर्स है, और क्या होता है वो, बाइनाकुलर्स शायद होता है, वो दूरबीन को कहते हैं। तो ये सभी में एस तो आ रहा है लास्ट में, लेकिन एस आ रहा है और साथ में इनमें दो पार्ट भी होते हैं। हर वो शब्द जिसमें एस आएगा लास्ट में, उसमें ये साबित नहीं होता कि इसमें आप एस या प्लूरल वर्ब लगा दीजिए। बात को फिर से समझिए, हर वो शब्द जो एस पर ख़त्म होगा उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं। ये जैसे सिजर्स है, ट्राउजर्स है, स्पेक्टेकल्स है, इनमें एस भी आ रहा है, और क्योंकि ये दो पार्ट से बनते हैं इसलिए इनमें बहुवचन वर्ब लगाई जाती है।
ठीक है, अब बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलेंगे। अब हम एस वाले नाउन्स पर ही आ रहे हैं। 20 नंबर, न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम हैं। बिलियर्ड्स खेल का नाम है, ड्रॉट्स खेल का नाम है। तो इनमें जो एस आता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके साथ में वर्ब सिंगुलर ही आती है। देखिए लिखा हुआ है, हालांकि ये एस से समाप्त होते हैं फिर भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिर से नाम सुन लीजिए, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, है ना। तो ये सारे आपको सब्जेक्ट के नाम मिल जाएंगे, कुछ खेलों के नाम भी मिल जाएंगे। यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, और ये आपका न्यूज़, ये भी एस पे ख़त्म होता है लेकिन वर्ब इसमें सिंगुलर ही लगती है। अब ये जो आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 30 टफ एमसीक्यूज दिए हैं ना, इनको आप आराम से करिएगा अपनी पीडीएफ में। और पहले पेंसिल से निशान लगाइएगा, और यहाँ पर चाहिएगा तो कॉपी रखते जाइएगा, जहाँ पर आंसर दिया है उसको खिसका करके देखिएगा। अगर सही होगा तो बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक आपके लिए स्केल भी बना रखी है कि कहाँ तक आपके कितने क्वेश्चन अच्छे सही होंगे, कि आपका फिर लेवल उससे पता चलेगा। देखिएगा, अगर आपके 25 से 30 क्वेश्चन सही हैं तो एक्सीलेंट तैयारी है आपकी। यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी को भी इसी में जोड़ लीजिए, डीएसडी, ट्रिपल एसबी को भी इसी में जोड़ लीजिए, एमपी टेट को भी इसी में जोड़ लीजिए। 20 से 24 हैं तो वेरी गुड, 15 से 19 हैं तो बस गुड ही है, ठीक है ना। बिलो 15 है तो भैया मोर प्रैक्टिस चाहिए, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए रहेगी, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये डिज़ाइन की गई है पीडीएफ, आप देख ही रहे हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पंक्चुएशन रूल्स। अब हम आगे आगे उसकी बात करेंगे, ठीक है भाई। तो वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए भाई। बहुत स्लोली सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं अपने, मेहनत पूरी की जा रही है आपके लिए। कंटेंट भी आसान से आसान भाषा में आपको दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत की कद्र करिए और जल्दी से हमारे साथ में जुड़ जाइए, ठीक है भाई। और पीडीएफ चाहिए तो बस सीधा सा फार्मूला, क्या फार्मूला, छोटा सा फार्मूला 9838818140 पर हमें व्हाट्सअप करिए। टीजीटी के लिए हमने रखा है 299, पीजीटी के लिए हमने रखा है 399, और ग्रामर जो ये क्लास चल रही है जिस पीडीएफ से, उस ग्रामर के लिए हमने रखा है ओनली 299, ठीक है भाई। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप तो 600-700 किताबें भी खरीदते होंगे, है ना, तैयारी के लिए। उन किताबों से बेहतर एक्सपीरियंस आपको हमारी पीडीएफ में होगा, इस बात की गारंटी है। और प्लस पॉइंट क्या है आपके पास, पीडीएफ जो हम आपको दे रहे हैं उसी से हम आपकी तैयारी भी कराएंगे। तो उधर आप पढ़ेंगे, इधर आपको हम वीडियो में रिवीजन करवा देंगे। सोने पे सुहागा, यानी एक तीर से दो शिकार, एक पंथ दो काज, ठीक है भाई। चलिए, तैयारी में लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।